मंदिर नहीं बना। 500 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद आज वो मंदिर बन रहा है। लेकिन हमारे इसी देश में कुछ ऐसे निकृष्ट लोग भी हुए जिन्होंने कहा कि राम के होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं है। तब मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं, सुनिएगा। और राम का और राम जी के नाम का हम भारतीयों के जीवन में क्या महत्व है, उस महत्व को रेखांकित करता हूं, सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि प्राण तत्व बनकर जो रहते भारत भर की श्वासों में, प्राण तत्व बनकर जो रहते भारत भर की श्वासों में, जो श्रद्धा के चरम बिंदु हैं जो रहते विश्वासों में, देवों से भी पूजित है मर्यादा की परिभाषा है, महादेव से पूजित है मर्यादा की परिभाषा है। इस जीवन का संबल है जो उस जीवन की आशा है, जिनके सुमिरन से भारत में जीवन की शुरुआतें हैं, जिनका लेकर नाम यहाँ सब अंतिम पथ पर जाते हैं, उन्हीं राम को जो नकार दे, उन्हीं राम को जो नकार दे, उसे नकारा जाएगा और राम द्रोह का अपराधी निश्चित मारा। ये मेरा अपना एक तेवर है। ये जो बर्थडे वाला तो इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे धराधाम पर केवल हम सनातनी थे। लेकिन विगत कुछ 100 वर्षों में हमको ये बताया गया कि नहीं, तुम तो बड़े दीनहीन हो, तुम तो बड़े निकम्मे हो, तुम तो गुलाम रहे, यहाँ तो मुगल एम्पायर था। और आपको अगर सही बताऊं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, महानगर में बैठे हैं, आप विचार करिए। हम लखीमपुर से आते हैं और हमारे अपने जिले में 7-8 स्टेट होती थी। महबा स्टेट, मेदनिया स्टेट, ओयल एंड कैमारा स्टेट, मतौली स्टेट, ईसानगर स्टेट, 7-8 स्टेट। तो ये लोग क्या करते थे, पहला जब आक्रमण हुआ भारत में तो उन्होंने क्या किया कि वो आए, उनको यहाँ के राजपूतों ने मार के भगाया और ईरान तक दौड़ा के ले गए, बहुत मारा उनको। उसके बाद उन्होंने विचार किया कि ऐसे तो नहीं जीतेंगे, तो उन्होंने एक छोटे से राजा को कहा कि ये बगल वाला राजा जो है ये बहुत नंबरी है, इसको तुम नहीं हरा पाओगे, लेकिन अगर हम तुम मिल जाएं तो इसको हरा लेंगे। तो उन्होंने मिलकर के उस एक राज्य पे कब्जा कर लिया। ऐसे ही ये षड्यंत्र पूर्वक कुछ छोटे राज्यों को उन्होंने जीता। और उसके बाद आज ये कम्युनिस्ट और कांग्रेसी लोगों ने इतना षड्यंत्र किया हमारे साथ कि उन्होंने वो इतिहास की किताबों में लिख दिया कि हम गुलाम रहे, यहाँ मुगल शासक थे, मुगल एम्पायर था। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। मैं 10 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा, आप समझ जाएंगे कि हमने गौरी के हाथों हिंदुत्व को चलते देखा है, हमने गौरी के हाथों हिंदुत्व को चलते देखा है, मीना बाजार में अकबर द्वारा अस्मत छलते देखा है। आपको हम बताएं एक और बात, हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है, रात्रि में होता है, हम हजारों रुपए केवल लाइटिंग में खर्च कर देते हैं। वास्तविकता क्या है, ये सब महाराज लोग आपको बता देंगे कि वेद मंत्रों से विवाह होता है, विवाह संस्कार, अंजनी भैया। और वेद मंत्र केवल दिन में पढ़े जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े जाते हैं, रात्रि में वेद मंत्र पढ़ने का कोई विधान नहीं है। यहाँ तक कि हनुमान जी अगर लंका में गए थे, जो रावण की लंका थी, वहां भी प्रातः काल ही वेद मंत्र पढ़े जाते थे, रात्रि में निशाचर भी वेद मंत्र नहीं पढ़ते थे। और हम रात्रि में विवाह करते हैं, क्यों कि ये मुगल लोग आए, उनको अगर पता चल गया कि आज वहां उस लड़की की शादी है तो उठा ले जाते थे। उससे बचने के लिए हिंदुओं ने रात में विवाह आरंभ किए, सिखों ने भी किए थे, लेकिन वो अपनी परंपरा में लौट आए। हम अभी तक लकीर के फकीर बने हुए हैं, हमें समझना पड़ेगा इन बातों को। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा कि हमने गौरी के हाथों हिंदुत्व कुचलते देखा है, मीना बाजार में अकबर द्वारा अस्मत छलते देखा है, औरंगजेब के शासन में भी रक्त उबलते देखा है, तैमूर लंग को भारत में लाशों पर चलते देखा है। फिर हमने देखी राणा की अमरवीरता घाटी में, और शिवा का पौरुष देखा वीरों की परिपाटी में। जिस दिन भारत गौर करेगा, जिस दिन भारत गौर करेगा इन पुरखों की धाती पर, उस दिन भगवा फैल जाएगा उग्रवाद की छाती। 6 पंक्तियां और सुना देता हूं आपको। आप लोग बहुत से लोग आप में से दिल्ली गए होंगे, वहां देखा होगा